नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग एक ऐसे कंटेंट की बात करने वाले हैं जो आपके आईपीटी से संबंधित है। आईपीटी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से वह चीज़ें जुड़ी हुई है। यह यूनिट नंबर जो है वह कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए इससे हर बार एक दो प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न आ ही रहा है मोटा मोटी, और यह आईपीटी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस कारण से आज मैं इसकी बात करूंगा। और इसमें देखिए कुछ जो है इस बार मैं स्लाइड्स बनाया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। चलिए चैनल को मैं शुरुआत करने से पहले चाहूँगा कि आप लोग शेयर इस वीडियो को कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और एक चीज़ और यार, देखिए मैं बहुत मेहनत कर कर के इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। बहुत कम संसाधन में ये सारे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग के भले के लिए। अगर आप लोग देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। और अगर ठीक नहीं लगता है, आपको लगता है कि सर इस चीज़ में इसकी कमी है, इसको और ऐसे सुधारा जा सकता है, तो भी आप अपने कमेंट करके मुझे अपना महत्वपूर्ण सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ज़रूर जो है उस पर कुछ न कुछ अपना फीडबैक दें, मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, चलते हैं बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। तो सबसे पहले इनका जो है हम लोग जानेंगे कि यह कब जन्म ली थी। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को याद रखिएगा। 23 अप्रैल 1858 को इनका जन्म जो होता है गंगामूल कर्नाटका में जन्म होता है। और यह कब तक जीवित रहती हैं, 1922 तक, 5 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि सेम मंथ में जन्म और सेम मंथ में ही इनका डेथ होता है। बस तिथि का अंतर जो है वह है 5 को डेथ होता है और 23 को जन्म लेती है। ठीक है, इनका जो कैरियर रहा है मेन रूप से जो इनको हम लोग जानते हैं और यूजीसी नेट के सिलेबस में इनको शामिल किया गया है, तो ये एक पोइट के रूप में जानी जाती हैं, एक स्कॉलर रही हैं और समाज के सुधारक रही हैं। सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और आईपीटी से है इसलिए यह इंडियन थिंकर्स हैं। इतना मैं समझता हूँ कि इस नई जानकारी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। इनके आइडिया को समझेंगे, इनके जो चाइल्डहुड रहा है, कैसे वो पढ़ी, कैसे वो बढ़ी, कैसे कहाँ गई, कैसे इनका जो है अनडेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों की मैं यहाँ पर बात करूँगा। हाँ, उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह वीडियो जो है वह पूरा इनका चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 15 स्लाइड्स में इसमें बना रखा हूँ, जो एक स्लाइड एक वीडियो में तो खैर संभव नहीं है। 2 हो सकता है, निश्चित रूप से 2 तो होगा ही होगा। ज़रूरत पड़ी ज़्यादा अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो 3 भी वीडियो जो है इसके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आगे यहाँ पर कि पंडित रमाबाई जो जब जन्म ली थी उस समय की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस समय जो महिलाएं होती थी उनकी स्थिति क्या होती थी, एक समझ लीजिए कि अपने हस्बैंड की सेवा और अपने बच्चे पालने के लिए जो औरत होती है बस उसी नज़रिए से एक उस समय की स्थिति थी, उसको एक वोमेन को इसी तरह से देखा जाता था। और एक आप यह कह लीजिए कि जो दास व्यवस्था थी ना, वह दास से थोड़ा ही जो है ऊपर औरतों को माना जाता था। यह आज की नहीं बात है, हमेशा यह दिमाग में रखेंगे कि आज से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पहले की जो व्यवस्था थी वो आपको गलत लगेगी, ठीक है ना। और उससे जब कंपैरिजन करेंगे तो आप थोड़ा सा लगेगा कि यार ये किस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन जिस समय व्यवस्था होती है, आज जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं, हो सकता है कि आने वाला समय में हमारी व्यवस्था को लोग जो है वह कोसेंगे। ठीक है, मैं किसी व्यवस्था को सही गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो समय हो रहता है उस समय का उस समय में रह रहे लोगों पर उसका प्रभाव होता है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है,
आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हिंदू वुमेन वर मैरिड ऑफ व्हेन दे वर चिल्ड्रेन, व्हेन दे वर ऑफ डिकेड्स ओल्डर, नेचुरली दे वर लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड विडोज हु वर मेड इन द लाइफ ऑफ मोस्ट पनिशिंग लाइफ। देखिए यहाँ पर यह सिर्फ बताया जा रहा है कि उस समय जो है चाइल्ड मैरिज की व्यवस्था थी, विडो जो है वह चूँकि एज डिफरेंस काफ़ी रहा करता था लड़के और लड़कियों की एज में जब उनकी शादी होती थी। कई तो ऐसे केस होते थे कि हस्बैंड का लोग मुंह भी नहीं देखते थे और मालूम चलता था कि वो विडो हो जाते थे। उसके साथ ही साथ जो है उसके चूँकि वहाँ पर विधवा विवाह और ये सब की व्यवस्था नहीं थी, तो साथ में ही जो है उनको पति के डेथ के साथ ही पत्नी को भी जो है शरीर त्याग कर देना पड़ता था, ठीक है ना। सती प्रथा की व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह की व्यवस्था उस समय जब इनका जन्म हुआ था उस समय ये व्यवस्थाएं समाज में थी, ठीक है। अब ये सब जो ये देख रही थी तो इनका मन जो था वह काफ़ी जो है क्या था, विचलित रहता था, ठीक है ना। अब देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, या फॉर्चुनेट रही यानी भाग्यशाली रही हैं कुछ मामलों में। वह कैसे भाग्यशाली रही हैं सो थोड़ी देख लीजिए। सबसे पहले तो जो है इनका जन्म होता है वो ब्राह्मण फैमिली में होता है, ठीक है। और इनके पिताजी जो थे वह बहुत ही लिबरल थे। लिबरल कहने का मतलब एक उदारवादी व्यक्ति, और उदारवादी व्यक्ति जो होता है वह किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंस देता है, वह खुली आज़ादी देता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके कार्य करने के लिए, ठीक ना। और इनके पिताजी जो थे वह क्या थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। क्या थे? एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके कारण उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था, ठीक है ना। और लिबरल होने के कारण वह चाहते थे कि ना सिर्फ वो पढ़ें बल्कि घर में जो महिलाएं हैं ना उनको भी पढ़ाया जाए। और इसी कारण से जब उनके पिता की शादी हुई थी ना तो वह अपनी पत्नी को भी जो है संस्कृत पढ़ाया करते थे। यानी कि आप कह लीजिए कि एक इस तरह के कदम उनके पिताजी उठाए थे जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। समाज जो है वो कहता था कि महिलाओं को जो है क्या करना चाहिए, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें पढ़ाई जो हुआ करती थी ना वह एक समझ लीजिए कि मना था, ठीक है ना। क्या था? मना था, ठीक है। लेकिन रमाबाई और उनकी माताजी को पढ़ाने का श्रेय जो है उनके पिताजी को जाता है, और इसके लिए उनको समाज से जो है अलग भी कर दिया जाता है। वह यहाँ से जो है अपने गांव से निर्वासित कर दिए जाते हैं। बल्कि रमाबाई का जन्म जो होता है ना, रमाबाई का जन्म ही जो होता है वह जंगल में होता है। देखिए, और ये हिंदू, चूँकि ये ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेती हैं, ठीक है ना, तो उसके कारण तो इनका एक संस्कृत पे अलग से कमांड था ही, क्योंकि ये इनके पिताजी बहुत जानकार थे संस्कृत के, और वे अच्छे जानकार थे, ठीक है ना। अच्छे जानकार होने के कारण जो है वह चूँकि लिबरल स्वभाव के व्यक्ति थे तो वह चाहते थे कि हमारे घर की महिलाएं भी पढ़ें, ठीक है ना। ये सिर्फ यहाँ पर लास्ट में जो है देखिए ये जो है यहाँ पर किया गया है, ये चीज़ें लिखी गई है कि लास्ट में वो क्रिश्चियनिटी स्वीकार करती हैं रमाबाई, है ना। उनका और चीज़ हम लोग चलेंगे। इनके जो है लाइफ में बहुत सारे दुख देखने को मिलता है। जिनके साथ भी रहते हैं वह हमेशा मतलब एक इस तरह की स्थिति बन जाती है कि वह जो है अकेली होती नज़र आती हैं। देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको और ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे, वहाँ पे बताने का कार्य करता हूँ, ठीक है ना। अब इनके नाम में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है पंडिता रमाबाई, ठीक है, मेधावी। तो मेधावी जो है इनके हस्बैंड का नाम है, और डोंगरे जो आप देख रहे हैं इनके फैमिली का नाम था डोंगरे, ठीक है। रमाबाई डोंगरे भी बोलते हैं, पंडिता रमाबाई भी इनको बोला जाता है। पंडिता की जो है इनको उपाधि मिलती है, वो चूँकि संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हो जाती हैं, उनको
इतने श्लोक याद और इतने सारे चीज़ें उनको उनके पिताजी सिखा दिए थे ना, कि जब उनके पिताजी का डेथ के बाद जब वो कोलकाता गई थी तो वहाँ पर एक आप समझ लीजिए कि कॉन्फ्रेंस या इस तरह का फंक्शन हो रहा था जहाँ पर इनको बोलने का मौका मिला। और उस समय की स्थिति यह थी कि सिर्फ पुरुष ही जो है इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिया करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब इनको पहली बार बोलने का मौका मिला किसी तरह, तो जब ये बोलना शुरू किए तो सब लोग जो है वह दंग रह गए थे कि इतनी अच्छे तरीके से जो है प्रस्तुत करने वाली यह लेडी साधारण नहीं हो सकती है। इस कारण से उसको वहाँ पर सरस्वती की उपाधि मिलती है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके पिताजी जो थे वह बहुत रिसाइटर थे, हिंदू एपिक के धार्मिक ग्रंथों का उनको बहुत ये नॉलेज था, ठीक है। और उनके पिता और माता, ठीक है ना, कि 1874 में जो एक फेमाइन, हालांकि यह डेट जो है कहीं मैं 1877 में देखा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1877 यहाँ, हालांकि यहाँ पर 74 लिखा हुआ है, 77 भी मैं एक जगह पढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि उस अकाल में जो है उनके माता पिता और जो एक भाई होते हैं उनका भी डेथ हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार फिर से जो है वह अकेले वहाँ पर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरह की चर्चा नहीं की गई है कि वो कितने भाई बहन हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है सी एंड हर ब्रदर कंटिन्यूड द फैमिली। मम्मी पापा का डेथ होता है और भाई बहन जो है वह बच जाते हैं केवल, ठीक है। आगे जो है क्या होता है उसकी चर्चा मैं यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहूँगा। पंडिता रमाबाई का चाइल्डहुड जो है किस प्रकार गुजरता है। देखिए 1858 ईस्वी में क्या होता है। 1858 ईस्वी में जब गंगामूल जो जगह है वहाँ पर उनका जन्म होता है, ठीक है। तो वह वुमेन राइट्स के लिए जो है ना वह कार्य करती हैं, ठीक है। और पंडिता रमाबाई जो है उनके पिताजी, क्या नाम था उनका, देखिए ये प्रश्न जो है याद रखिएगा, अनंत शास्त्री डोगरे। वो जो है एक बहुत बड़े ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से जो है वो बिलोंग करते थे और इनके पिताजी एक स्कॉलर थे, ठीक है ना। यह मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यह देखिए कि क्या थे, शी टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू एजुकेट हिज वाइफ आफ्टर मैरिज। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दिया था। बताने के क्रम में स्लाइड में पढ़ता नहीं हूँ, मुझे जो याद आता है वो चीज़ आपको मैं एक कहानी की तरह आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है जो मैं पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि उनके जब पिताजी की शादी होती है तो वह उनकी पत्नी यानी कि रमाबाई की माँ को भी जो है उनके पिताजी पढ़ाते हैं। और फिर जन्म के बाद बेटी को, जो रमाबाई है और जो बच्चे हैं उन लोग को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। रमाबाई जो है पढ़ लिख करके काफ़ी जो है ये होशियार हो जाती हैं। हालांकि उनके पिताजी और माताजी दोनों डेथ कर जाते हैं ना। तो आगे जो है हम लोग और देखते हैं कि इनका जो है अर्ली लाइफ किस प्रकार गुजरता है। जब वो 16 ईयर्स की ओल्ड थी, या कितने साल की, 16 ईयर्स की, 16 साल के में जब एज में थे तो उनके माता पिता का जो है डेथ हो जाता है। और डेथ होने के बाद जो है वह क्या करती हैं कि वह इधर उधर पूरा घूमती हैं, पूरा इंडिया को भाई के साथ लेकर के जो है वह घूमती हैं और होली स्क्रिप्चर्स एंड ये प्रीचिंग सोशल रिफॉर्म्स को जो है वह समझने का प्रयास करती हैं, ठीक है। द ब्रदर एंड सिस्टर फर्स्ट वेंट टू कलकत्ता, ठीक है ना। मैं पहले भी बताया था कि वहाँ जो है पिताजी के डेथ के बाद उन लोग कोलकाता जाती हैं। कोलकाता में जो है वह रमाबाई एक इम्प्रेस्ड होती हैं हाई कास्ट ब्राह्मण विथ हर नॉलेज ऑफ पुराण्स। इनका जो जानकारी था ना वो पुराण पे उससे जो है वह प्रभावित होती हैं। सो एटोनिस्ट वर दे विथ हर विजडम particularly as very few women could read at that time। क्यों इस तरह का था, क्योंकि उस समय हम पहले भी चर्चा किए हैं कि उस समय पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी। लोग बहुत हिम्मत करके जो है खासकर महिलाओं को पढ़ाने का कार्य करते थे, ठीक है। और यहीं पर जो है इनका
क्या बोलते हैं सरस्वती की उपाधि मिलती है, यह भी यहाँ पर मैं चर्चा किया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा हम और बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार चाहूँगा कि देख लूँ इसका टाइम कितना होगा। 15 मिनट का समय हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो में जो है वह दिक्कत होती है, और 6 स्लाइड अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहीं पर मैं वीडियो को जो है स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं जस्ट इसके बाद जो है आपको बनाऊँगा, जो अगले दिन आपको प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।